ओके, सो अभी अपन ने देखा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ये क्या रहता है अपना। सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर तीनों रहे तो वी गेट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अपने को क्या मिलता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव इसके पहले एग्जांपल में देखा, अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 और उसके अलावा और जो भी रहेगा वो चाहिए अपने को। ओके, अगर मैंने बोला सिमेट्रिक है तो अगर मेरे इसमें 1 2 होगा तो 2 1 भी चाहिए। ट्रांजिटिव अगर ए बी का भाई है एंड बी सी का भाई है तो ए और सी भी भाई भाई चाहिए। तो हाउ डू यू प्रूव दैट ये जो है लिखा हुआ वो इक्विवेलेंस है? इट्स वेरी इजी, पण पहले बघून घ्या काय करायचं है। पहले इसको लिखते हैं अपन, ये क्या कर रहा है वो देखते हैं। सो R इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A, B, A B बिलोंग्स टू Q, मतलब Q एक रैंडम सेट है, एंड A माइनस B बिलोंग्स टू Z। सो Z मीन्स इंटीजर्स, Z मतलब रहता है इंटीजर्स। ये लिख के रखना कहीं तो भी, कॉपी के ऊपर लिख के रखना, Z मीन्स इंटीजर्स, Z मीन्स इंटीजर्स। सो अगर मेरे को बोला गया है कि रिलेशन ऐसा चाहिए कि अगर A माइनस बी किया तो मुझे बराबर इंटीजर मिलना चाहिए। सो फॉर दैट अपने को A और B इंटीजर लगेंगे। तो चलो देखते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। पहले बुक के हिसाब से देखेंगे अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोल रहा है? सो A माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इंटीजर है क्या तुम्हारा? हाँ इंटीजर है भाई, 0 इंटीजर ही रहना है तुम्हारा। सो थिंग इज, अगर मैंने बोला एग्जांपल में कि ये 1 है और ये 2 है, पर रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम ही चाहिए, रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम ही चाहिए। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 100 माइनस 100 विल बी 0। सो एनी टाइम इट विल बी एन इंटीजर ओनली। सो ये तो करेक्ट है, वो रिफ्लेक्सिव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैंने दो सेम नंबर्स माइनस किए तो मुझे 0 मिलता है एंड 0 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सेकंड, सिमेट्रिक। सो फॉर क्या बोलेंगे, फॉर उसको अपन प्रूव करने के लिए पहले एग्जांपल देखेंगे और फिर डेफिनेशन पे आएंगे। एग्जांपल, ए को ले लेता हूं 3, बी को ले लेता हूं 4। ओके, ए को ले लेते 3, बी को ले लेते 4। डेफिनेशन क्या है? ए माइनस बी। सो ए माइनस बी किया तो आई गेट 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। कहना है से इंटीजर है, इंटीजर है बराबर। उल्टा करते हैं, b माइनस ए किया तो 4 माइनस 3 आता, दैट इज 1 ऑल्सो इंटीजर बराबर है। तो सिमेट्रिक का चाहिए क्या कि अगर ए बी है तो बी ए बी चाहिए। इसका मतलब अगर 3 4 सही है, 3 4 तुमको इंटीजर दे रहा है, 3 माइनस 4 तुमको इंटीजर दे रहा है, तो 4 माइनस 3 ने भी इंटीजर देना चाहिए। दिया बराबर। और कोई नंबर ले लेते हैं 10 एंड 11, 10 या 20 ले लेते। चलो 10 माइनस 20 विल बी -10, तो वो इंटीजर है। पर अगर मैंने 20 माइनस 10 किया तो आंसर 10 आता, वो भी इंटीजर है। सो फॉर एनी गिवन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी यू हैव योर इंटीजर, और ए बी बोला तो बी ए बी है, इसलिए वो सिमेट्रिक भी हुआ। ओके, अब ट्रांजिटिव, खतरनाक ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी वी विल सी कि इसको कैसे छुड़ा सकते हैं। एक ले लेते हैं, ए ले लेते हैं 3, बी ले लेते हैं 5, सी ले लेते हैं 7। ठीक है, बाय ट्रांजिटिव मींस ये रिलेशन उसने क्या बोला है? ए माइनस बी चाहिए। अगर ए माइनस बी इंटीजर है, इसका मीनिंग देखना है, एंड b माइनस सी भी इंटीजर है, तो a माइनस सी भी इंटीजर होना चाहिए। गिवन a माइनस बी इंटीजर है, a माइनस बी इंटीजर है एंड b माइनस सी इंटीजर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ट्रांजिटिव होने के लिए a माइनस सी भी इंटीजर चाहिए। तो देखते हैं, a माइनस बी मतलब 3 माइनस 5, तो आंसर -2 जो इंटीजर है। b माइनस सी मतलब 5 माइनस 7, आंसर -2 जो इंटीजर है। अब अगर मैंने a माइनस सी किया तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 3 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू -4 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर बराबर है। इसको भी इंटीजर ही बोलेंगे। तो अगर a माइनस बी इंटीजर है एंड b माइनस सी इंटीजर है तो a माइनस सी भी इंटीजर हुआ, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। इन आर टर्म्स, अगर a b का भाई है एंड b c का भाई है तो a c का भाई होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरे को सेट में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा?
3,5 है, 5,7 है, तो टेक्निकली 3,7 होना चाहिए था कंडीशन प्रूव करने के लिए है। सो दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों है तो अपन क्या बोल सकते हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों है तो क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अनदर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, क्वेश्चन साथ में लिखना मेरे। शो दैट is congruent to, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाना, on a set of triangles in a plane is an equivalence relation, This is the question. Very simple question. Show that is congruent to on a set of triangles in a plane is an equivalence relation. अब अपनी इंग्लिश इतनी जोरदार रहती है कि अपने को समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो आज समझू, is congruent to, ठीक है, पहले अपने लैंग्वेज में समझ लेते हैं उसको। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताना है उसको, ठीक है। ट्राइंगल ले लेते हैं अपन अलग अलग, एक ले लेते हैं ट्राइंगल 1, ठीक है। ट्राइंगल रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, चलो रिफ्लेक्सिव ट्राइंगल 1। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है कि a, रिफ्लेक्सिव क्या है, a, मतलब वो नंबर वो खुदिश ट्राइंगल, वो नंबर वो खुदिश नंबर, फिर से वही नंबर आना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1। ये सही है क्या? कोई भी ट्राइंगल खुद को कॉन्ग्रुएंट रहता है का? हाँ, रहना ही चाहिए, बराबर आहे। कॉन्ग्रुएंटची डेफिनेशन जर आठवत असेल आपल्याला 10वीत शिकलो होतो आपण, कोई भी ट्राइंगल खुद को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहता ही चाहिए। सेकंड, सिमेट्रिक, अगर पहला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है, सिमेट्रिक क्या बोल रहा है, अगर पहला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूं क्या दूसरा ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है, a, b एंड b, a। सिंपल लॉजिक है। अगर पहला दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर लैंग्वेज में दूसरा पहले को कॉन्ग्रुएंट ही रहना है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ही वैसी रहती है अपनी। थर्ड, ट्रांजिटिव क्या बोल रहा है कि अगर पहला ट्राइंगल दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है एंड दूसरा ट्राइंगल तीसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला ट्राइंगल तीसरे को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। If first triangle is congruent to second triangle is congruent to third triangle, then first triangle should be congruent to third triangle। इसका मतलब is congruent to, ये जो कंडीशन है हर एक की, ये सब जगह सेटिस्फाई है। फिर से एक बार, पहला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पहला ट्राइंगल, खुद से ही खुद को कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल, देयरफॉर सेकंड ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट ट्राइंगल, वाइस वर्सा होने वाला है। पहला दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरा क्या होने वाला तुम्हारा, पहले को कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। देयरफॉर ट्रांजिटिव भी सही है, वो तीनों सही हुए। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो आपण काय प्रूफ केलं, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या प्रूफ किया अपन ने, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।